मेरे पास 3-4 ऐसी अच्छी वजह हैं, ऐसे अच्छे रीज़न हैं दैट आई कैन एक्सप्लेन कि व्हाई आर्सेनल आर डूइंग सो वेल। व्हाट द हेवन हैपन टू आर्सेनल फुटबॉल टीम। 3 मैच हुए, 3 के 3 मैच जीते हैं, 9 पॉइंट, टॉप ऑफ द टेबल। ऑफ कोर्स मैन सिटी का आज मैच है न्यूकासल से, मैन सिटी विन, मैन सिटी विल बी बैक एट टॉप, बट दैट आल्सो मीन्स आर्सेनल विल स्टिल बी एट द सेकंड पोजीशन। नो पॉइंट ड्रॉप्ड आफ्टर 3 गेम, 3 मैच 9 पॉइंट, सिंपल। एंड यस्टरडे क्लीन शीट अगेंस्ट बोर्नेमाउथ 3-0। 4 बड़े रीजन जिनकी वजह से आर्सेनल आज वहां खड़ा है जहां आर्सेनल खड़ा है। ठीक है, सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक जो आर्सेनल ने ट्रांसफर विंडो में किए, एक था गैब्रियल जेसुस को साइन करना, दूसरा ओलेक्स जिनचेंको को साइन करना। दोनों सिटी के प्लेयर, दोनों ऐसे प्लेयर मेंटलिटी मॉन्स्टर एक ऐसी टीम में खेल के आ रहे हैं। 4 प्रीमियर लीग टाइटल इंडिविजुअली जेसुस एंड जिनचेंको दोनों सिटी के लिए जीत के आ रहे हैं। चैंपियंस लीग में नॉकआउट में बड़ी बड़ी गेम्स में स्टार्ट करके परफॉर्म करके जीत के आ रहे हैं। ठीक है, आर्सेनल का स्क्वाड है यंग, I don't know statically youngest squad in the Premier League or definitely one of the youngest squad not just in the Premier League but across all leagues in the Europe। यंग टीम है, बिल्कुल यंग टीम है, और इस टीम को मिकेल आर्टेटा अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, अपने तरीके से मोल्ड कर रहा है। ऑल और नथिंग आप देख सकते हो, प्राइम वीडियो पे आ गई है पूरी की पूरी ऑलमोस्ट। ठीक है, इज ग्रिलिंग देम, इज मोल्डिंग देम द वे ही वांट्स देम टू प्ले। वो अपना पूरा का पूरा फिलॉसफी अपनी टीम पे छोड़ रहा है। ठीक है, तो अब बात आती है कि आर्सेनल ने 4 कैसी चीजें की जिनकी वजह से आर्सेनल आज इतना अच्छा स्टार्ट किया प्रीमियर लीग। इट्स अर्ली डेज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू, इट्स वेरी अर्ली डेज, थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग फॉर एनी टीम। ठीक है, आर्सेनल का एक्सपेक्टेशन क्या होगा सीजन से, इसके बारे में भी मैं हल्की सी बात करूंगा। पहली बात जो आर्सेनल ने सही की सीजन स्टार्ट होने से पहले, दे ब्रॉड गैब्रियल जेसुस, दे ब्रॉड जिनचेंको, ये 2 काम सबसे अच्छे किए। अलेक्जेंडर लाकाजेट एनकेतिया, लाकाजेट एनकेतिया से जो एक्सपेक्टेशन है वो काम वो नहीं कर सकते थे लास्ट सीजन, बिल्कुल नहीं हुआ। लाकाजेट क्या करेगा, लाकाजेट 7-8-10 गोल दे देगा, ज्यादा अपनी पोटेंशियल से ज्यादा खेल लेगा तो 10 गोल दे देगा। इससे ज्यादा गोल लाकाजेट कभी दे नहीं पाया आर्सेनल के लिए एक प्रीमियर लीग सीजन में। गैब्रियल जेसुस कौन प्लेयर है? गैब्रियल जेसुस वो प्लेयर है जो 15 से 20 गोल आपको प्रीमियर लीग में दे सकता है अपने दम पे। एंड यस, बिल्कुल स्मैश किया उसने, एक जबरदस्त स्टार्ट लिया प्रीमियर लीग सीजन की। अब आप बोलोगे कि ये गैब्रियल जेसुस को हमने सिटी में देखा है, लेकिन प्रॉब्लम सिटी में पता क्या थी? जो आर्सेनल में इतना साइन कर रहा है जो सिटी में जेसुस ने कर पाया, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात कि प्लेयर को चाहिए होती है बैकिंग। जब आप सिटी जैसी टीम के लिए खेलते हो जहां पे 20 बंदे हैं, जहां पे 10 बंदे स्टार्ट करते हैं, तो 10 इक्वली गुड बंदे बेंच पे होते हैं जो आपको बिल्कुल रिप्लेस करने की काबिलियत रखते हैं। सो दैट मीन आपके प्लेस के लिए बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है। बहुत कंपिटेटिव एनवायरनमेंट होता है मैन सिटी में, इतना कंपिटेटिव होता है कि आपको सर्टेन नहीं हो, आपको ये पता नहीं आप एक मैच स्टार्ट करो, आप अगला मैच स्टार्ट करोगे टीम के लिए कि नहीं। ये चीजें उसको कहीं ना कहीं अनसेटल किया सिटी में स्टिल उसका वर्क रेट बहुत जबरदस्त था, विंग्स पे बहुत शानदार काम किया है। ये चीज काफी अनसेटल किया, जो अनसर्टेनिटी थी स्टार्टिंग 11 में प्लेस की, ये चीज जेसुस को कभी सिटी में सेटल होने नहीं दी। दूसरी बात, पेप गार्डियोला ने कभी भी गैब्रियल जेसुस को प्रॉपर नंबर 9, प्रॉपर स्ट्राइकर कभी यूज नहीं किया। जेसुस 200 गेम अगर सिटी के लिए खेला होगा तो उसमें से 20 गेम भी नहीं होंगे जहां पेप गार्डियोला ने प्रॉपर नंबर 9 जेसुस को यूज किया। पेप गार्डियोला ने क्या किया? पेप गार्डियोला जब एग्वायरो इंजर्ड होता था तब भी जेसुस स्टार्ट करता था, तो कभी जेसुस राइट विंग पे, कभी जेसुस फॉल्स 9 पे, कभी जेसुस बेंच पे। तो जेसुस को कभी वो फॉल्स स्ट्राइकर वाला सिटी में रोल ही नहीं मिला। वाइडर ऑफ द विंग अपनी अननेचुरल पोजीशन पे खेला, अननेचुरल पोजीशन पे खेलते हुए भी बहुत अच्छा वर्क रेट किया, बहुत अच्छा चांस क्रिएट किया, कटबैक किया, क्रॉसेस किया, जितना हो सकता था जेसुस किया। लेकिन जिस प्लेयर का जो काम है उसको वो करने दिया जाए तो वो शाइन और अच्छे से करता है। और मिकेल आर्टेटा ने क्या किया? मिकेल आर्टेटा ने 2 चीजें गैब्रियल जेसुस को दी आर्सेनल में आते ही। पहली बात श्योरिटी कि यू गोना स्टार्ट एवरी डैम गेम वी प्ले। और सेकंड चीज फ्रीडम, यू हैव ए जॉब, तेरे पास वो फ्रीडम है। यू आर अलाउड टू फेल, यू आर अलाउड टू लूज द बॉल व्हेन यू आर अप्रोचिंग फॉरवर्ड। आपको वो फ्रीडम है, आप बॉल लूज कर सकते हो, आप प्रेस करोगे, आपके पास बॉल नहीं आई, आप लूज कर सकते हो। आपको फ्रीडम है अपनी गेम खेलने की। यू हैव फ्रीडम टू गो अप्रोच द बॉक्स, टेक योर शॉट्स। ठीक है, आप गोल होता है नहीं होता है, बट यू हैव दैट फ्रीडम। और ये फ्रीडम पेप गार्डियोला के सिस्टम में नहीं बनती। पेप गार्डियोला के सिस्टम में आप आगे जाओ, आगे जाके अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिबल करने लग जाओ, अगर आप बॉल लूज होगी ना
तो आपको पता है पेप गार्डियोला आपकी फाड़ देगा ड्रेसिंग रूम में आके आके पेप गार्डियोला आपको चीर देगा ड्रेसिंग रूम में आके 2 टुकड़ों में, अगर आप पोजेशन लूज करते हो। ठीक है, ये हाई डिमांड होती है सिटी की टीम में। आर्सेनल की टीम में मिकेल आर्टेटा ने वो स्पेस दिया जेसूस को। ठीक है, यू प्रेस हार्ड, यू ट्राई टू टेक ऑन डिफेंडर 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 1, यू गो ऑन, यू टेक ऑन डिफेंडर्स। आपको साइड पास करके, आपको कटर बैक इधर उधर करके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू दैट स्पेस, आई एम गिविंग यू स्पेस एंड फ्रीडम टू फेल। और अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम जेसूस को बिल्कुल डिफरेंट मोड में देख रहे हैं। जेसूस एक बंदे को ड्रिबल कर रहा है 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 1। ही इजंट अफ्रेड टू टेक ऑन, वो किसी डुअल से टेक ऑन से बिल्कुल अफ्रेड नहीं है। वो 1-on-1 2-3 डिफेंडर को बिल्कुल ड्रिबल विबल करके, ही ट्रस्ट स्किल, ही नोज अगर वो पोजीशन लूज करेगा तो मिकेल आर्टेटा ड्रेसिंग रूम में आके उसकी नहीं लेगा, उसके पीछे नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फ्रीडम है जो मिकेल आर्टेटा ने जेसूस को दिया। और जेसूस की गेम देखो शाइन कर रही है। कल भी देखो, ही लिटरली सिंगल हैंडली प्रेस करके, जो पहला गोल हुआ जेसूस की वजह से हुआ सारा। एक बंदे को डुअल से पास किया, दूसरे को, तीसरे को, 4 बंदों को, 4 डिफेंडर को वो सरपास करके मार्टिनेली की प्लेट में बॉल डाल दी। मार्टिनेली शॉट लिया, रिबाउंड पे जाके फिर गोल कर दिया ओडेगार्ड ने। सो दैट्स हाउ जेसूस का गेम इन्वॉल्व हुआ है। बिग प्लस। दूसरा बड़ा प्लस है जिनचेंको का आना। जिनचेंको वो बंदा है जो कौन कैसी पोजीशन ऑक्युपाई करता है वो गेम में। ही इज अ मॉडर्न डे फुल बैक। वो एकदम टेक्निकली सक्षम प्लेयर है। पेप गार्डियोला के पासिंग, प्रेसिंग, पोजेशन फुटबॉल के सिस्टम में ग्रिल होके, मोल्ड होके, बिल्ड होके, तैयार होके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है। वो ऑक्युपाई करता है मिडफील्ड की पोजीशन। ठीक है, जिनचेंको मिडफील्ड की पोजीशन ऑक्युपाई करके, जो उसका लिंकअप वॉल्यूम है बहुत हाई है, उसके टचेस, उसका लिंकअप वॉल्यूम सारा मिडफील्ड में है, बिकॉज इज नेचुरल मिडफील्डर। और जैसे ही पोजीशन ज्यादा रखते हैं, जैसे ही बॉल कैरी करते हैं आर्सेनल, तो मिडफील्ड से वो सीधा चला जाता है विंग्स पे, वाइडर ऑन द विंग्स। वहां से कटबैक के लिए देखता है, वहां से स्पेस होता है तो फाइनल बॉल बॉक्स के लिए देखता है, क्रॉसेज के लिए देखता है। अल्टीमेटली मॉडर्न डे फुलबैक वाला हर काम जेसूस कर रहा है। जेसूस और जिनचेंको 2 ऐसे प्लेयर है जो मैंने पहले दिन से बोला था, ये आर्सेनल की टीम की गेम को इस लेवल से नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। और यही देखने को मिल रहा है। तो ये 2 काम आर्सेनल ने जबरदस्त किए। तीसरा काम आर्सेनल ने जबरदस्त किया वो फुल बैक का, राइट बैक का। बेन वाइट को सेंटर बैक, राइट फुटेड सेंटर बैक बेन वाइट था, पिछला सीजन सेंटर बैक खेला और इज नेचुरल सेंटर बैक। उस बेन वाइट को इस टाइम मिकेल आर्टेटा एज अ राइट बैक, फुल बैक यूज कर रहा है। टवेरेस का काम नहीं है, सेड्रिक सोरेस का काम नहीं है, होल्डिंग का काम नहीं है राइट बैक के खेल के। वो क्वालिटी कभी नहीं दिखी आर्सेनल के लिए। तो डिस्पाइट द प्रॉब्लम ऑफ राइट बैक, आर्सेनल राइट बैक मार्केट में साइन नहीं किया। आर्सेनल ने बेन वाइट को राइट बैक पोजीशन पे मिकेल आर्टेटा यूज कर रहा है और मिकेल आर्टेटा अच्छे से यूज कर रहा है। हाँ, जो जिनचेंको लेफ्ट फुल बैक पे जो ऑफर करेगा वो बेन वाइट ऑफर नहीं करेगा। बेन वाइट उतना एडवांस रन लेके नहीं जाएगा, उतनी टेक्निकलिटी, उतना लिंकअप वॉल्यूम नहीं होगा कि मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्युपाई करके इतने कॉन्फिडेंस से बॉक्स को पेनिट्रेट कर जाए, वाइडर ऑन द विंग जाके बेन वाइट पेनिट्रेट कर जाए। लेकिन हमने कल एक लिंक प्ले देखा सेकंड गोल में, जब साका को ओवरलैप किया बेन वाइट को ओवरलैप करके बॉल रिसीव की और पास दिया बॉक्स में, जहां से फिर से ओडेगार्ड ने स्कोर कर दिया। सो that's how game is evolving. That's how Arteta is using his fullback, going fuller, wider on the wing, overlapping, linking up with your wingers. मास्टर क्लास, प्योर मास्टर क्लास। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि आर्सेनल क्या करना चाह रहा है, मिकेल आर्टेटा क्या करना चाह रहा है। आर्सेनल ने यूनाइटेड वाला पाथ चूज नहीं किया, आर्सेनल ने चेल्सी वाला पाथ यूज नहीं किया कि एक सीजन में ही सब कुछ सक्सेस ले आओ। एक सीजन में ही दोस्त, हाँ स्पेंडिंग किया है, आर्सेनल से ज्यादा कोई स्पेंडिंग नहीं किया जब से आर्टेटा आया 2 साल में प्रीमियर लीग में। चेल्सी, सिटी, यूनाइटेड से ज्यादा आर्सेनल ने स्पेंड किया है। दैट मीन वो बैकिंग दे रहे हैं, उनका बैकिंग है, उनका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है कि एक सीजन में सक्सेस दे दो। उन्होंने एक प्रोजेक्ट ले किया है, प्रोजेक्ट में कोरियांके जो उनके ऑनर है उन्होंने होप दिखाई है मिकेल आर्टेटा पे। 2 सीजन हो गए, बिल्डअप हुआ, उसको बिल्डअप लिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, भाग नहीं गए। एक सीजन के बाद मिकेल आर्टेटा के पीछे भाग नहीं गए आर्सेनल के फैंस, आर्सेनल का बोर्ड की सैक करो, सक्सेस चाहिए, वी आर दिस दैट, हिस्ट्री इनविंसिबल। नो बुलशिट टॉकिंग ऑफ बिग क्लब फलाना ढिमकाना। उन्होंने टाइम दिया, स्पेस दिया, फाइनेंशियल बैकिंग दी। और तीसरा सीजन, अब देखो तीसरा फुल सीजन आते आते मिकेल आर्टेटा ही इज डूइंग हिज स्टफ। तीसरा मास्टर स्ट्रोक है बेन वाइट को राइट बैक पे खिलाना। 3 मास्टर स्ट्रोक की बात कर दी मैंने, जेसूस, जिनचेंको, बेन वाइट। चौथा मास्टर स्ट्रोक विलियम सलीबा फ्रेंच का यंग सेंटर बैक। मिकेल आर्टेटा का दिमाग देखो। मेरी चीज में सीजन में एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि आर्सेनल राइट बैक क्यों साइन नहीं कर रहा है। सोआरेस, टोमियासू,
टिवारेस, रॉय होल्डिंग, ये सब मुझे राइट बैक में नहीं चाहिए था। मैं पहले दिन से बोल रहा था ये क्वालिटी नहीं आनी थी। तो मिकेल आर्टेटा क्यों साइनिंग के राइट बैक की, उसके दिमाग में था कि मैं बेन वाइट को राइट बैक पे एडजस्ट करूंगा और मैं विलियम सलीबा को सेंटर बैक पेरी करूंगा गैब्रियल के साथ। And William Saliba is biggest plus for Arsenal, biggest plus for Arsenal this season। हाँ, अभी 3 ही मैच हुए हैं, अभी बहुत टॉप 6 वाली कोई टीम आएगी, सिटी आएगी, चेल्सी आएगा, बहुत बुली होगा, स्पर्स के साथ मैच होगा, बहुत बुली होने के चांस हैं, वहां पे असली टेस्ट लगेगा सलीबा का। लेकिन यार इतना यंग प्लेयर इतना प्रॉमिस दिखा रहा हो, दैट्स अ ग्रेट साइन यार, दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर आर्सेनल। विलियम सलीबा कल तो एक स्टनिंग आउटसाइड द बॉक्स फिनिश भी किया, वो गोल भी किया, वो दैट्स लिटरली बोनस। तो जबरदस्त यार, ये बेन वाइट और सलीबा, जो बेन वाइट राइट बैक का ऑक्युपाई कर रहा है और सलीबा सेंटर बैक का ऑक्युपाई कर रहा है, ये दोनों मास्टर स्ट्रोक हैं आर्सेनल के, आल्सो अलोंग विद जेसूस एंड जिनचेंको। तो 4-2-3-1 देखने को मिला। 2 होल्डिंग मिडफील्डर आपके जाका और पार्टी की पेयरिंग। जाका काफी अच्छा स्टार्ट किया है सीजन को, आई होप ही कैरी दैट मोमेंटम। सेम फॉर पार्टी, पार्टी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, एक सिमियोनी के एक हार्डकोर सिस्टम में, एक डिफेंडिंग, टैकलिंग, ब्लॉकिंग, इंटरसेप्शन, पोजिशनल प्ले, डिफेंसिव अवेयरनेस, इस सारे स्ट्रक्चर में सिमियोनी के स्ट्रक्चर में ग्रिल होके आ रहा है। इट्स बिन पिटी कि थॉमस पार्टी पिछले 1-2 सीजन से इंजरी में स्ट्रगल किया और उसका सीजन पिकअप नहीं कर पाया। आई थिंक थॉमस पार्टी का बहुत हैवी सीजन होने वाला है, ही विल शो हिज क्वालिटी फाइनली, अगर वो फिट रहा तो मिडफील्ड लुक सॉर्टेड 4-2-3-1। तो ओडेगार्ड नंबर 10 में है, राइट पे आपका साका खेल रहा है, लेफ्ट पे आपका मार्टिनेली खेल रहा है और अप फ्रंट जेसूस है। और आर्सेनल की टीम इज लुकिंग रियली सेट। लेकिन एक बात से आर्सेनल फैन को हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये पैटर्न हम 2-3 साल से देखते आए हैं, स्पेशली अंडर मिकेल आर्टेटा, जहां आर्सेनल 3-4 मैच बहुत शानदार खेलता है, एकदम पीक, 4 मैच तक आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप नहीं करता। फिर एक जो डिफिकल्ट गेम आती है जहां पॉइंट ड्रॉप होते हैं, वहां से फिर आर्सेनल 3-4 मैच पॉइंट ड्रॉप करता हुआ चला जाता है। आर्सेनल 3-4 मैच में लगातार पॉइंट ड्रॉप करता है, ऐसा लगता है कि क्लूलेस है, सब कुछ है। ये पैटर्न मिकेल आर्टेटा को सबसे बड़ा चैलेंज है इस सीजन में। ये जो पैटर्न आर्सेनल खेल रहा है ना 2 साल से, ये पैटर्न ब्रेक करना है। ये पैटर्न कैसे ब्रेक होगा, ये क्यों होता था, पहले तो ये समझो। 3-4 मैच आर्सेनल बिल्कुल जबरदस्त, फिर 3-4 मैच बिल्कुल हारना ड्रॉ, कोई नहीं, बिल्कुल डार्कनेस। ये इसलिए होता था कि आर्सेनल का बहुत एक्सट्रीम यंग स्क्वाड है, मार्टिनेली है, तुम्हारा गैब्रियल है, तुम्हारा सलीबा है, बेन वाइट है, ये सारे, साका है, 19-20-21 साल के लड़के हैं ये सारे। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से एक हार के बाद आप यू कुडंट एबल टू स्टेप अप, यू कुडंट एबल टू रीग्रुप, वो मेंटेलिटी अभी नहीं थी। लेकिन जिनचेंको जैसे प्लेयर आने से, गैब्रियल जेसूस जैसे प्लेयर आने से ये मेंटेलिटी में बदलाव आएगा। आर्सेनल का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा जब वो गेम पे पॉइंट ड्रॉप करेंगे, हाउ दे पिक देमसेल्फ नेक्स्ट गेम। विल दे चूज टू बी ऑन द सेम पैटर्न जहां 3-4 मैच आर्सेनल बिल्कुल क्लूलेस होकर पॉइंट ड्रॉप करता है। आई थिंक आर्सेनल का ये चैलेंज है और मिकेल आर्टेटा चाहेगा कि ये पैटर्न ब्रेक हो। इसलिए जेसूस और जिनचेंको जैसे प्लेयर आए हैं जिनके पास मेंटेलिटी है, जिनको पता है गेम हारते हैं तो वापसी कैसे करनी है, पेप के सिस्टम में, पेप की मेंटेलिटी में खेल के आ रहे हैं। सो ये दोनों नेक्स्ट लेवल साइनिंग है। आई होप आर्सेनल विल गो फॉरवर्ड। और आर्सेनल की एक्सपेक्टेशन पे बात करूं क्या, टू बी ऑनेस्ट आर्सेनल के फैन चाहेंगे कि आर्सेनल डेफिनेटली टॉप 4 में फिनिश करे। आर्सेनल एक डार्क हॉर्स है यार, इस सीजन आर्सेनल बिल्कुल डार्क हॉर्स है। हो सकता है आर्सेनल टॉप 4 के आउटसाइड भी फिनिश करे, हो सकता है आर्सेनल क्या पता टाइटल रेस की तरफ चला जाए। आई नो बहुत एम्बिशियस बोल रहा हूं कि सिटी की पूल की लेवल का 38 मैच तक मेंटेन करना, दैट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, दैट्स टू अर्ली टू से, दैट वुड बी टू सिली टू मेक सच काइंड ऑफ प्रेडिक्शन कि आगे जाके आर्सेनल 38 मैच तक सिटी और चेल्सी, सिटी और पूल वाला टेम्पो मेंटेन करके टाइटल के लिए कंपीट करेगा। इट्स टू अर्ली टू से, इट विल बी टू सिली टू से, बट यू नेवर नो। मैं बोल रहा हूं कि डार्क हॉर्स है आर्सेनल, बिल्कुल डार्क हॉर्स है इस सीजन के। You don't know after 38 games. You might find them outside top 4. You might find them competing for the title. That's too much to say, but it's quite possible. ये सब हो सकता है। तो आर्सेनल फैन की लिटरली मैं बताऊं मिनिमम एक्सपेक्टेशन, वो चाहेंगे कि टॉप 4 डेफिनेटली हम टॉप 4 जाएं, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आर्सेनल के लिए स्काई इज द लिमिट राइट नाउ। स्काई इज द लिमिट। दे आर द डार्क हॉर्स फॉर दिस सीजन। एक्साइटिंग मेरी निगाह बिल्कुल आर्सेनल की टीम पे। मैंने पहले दिन से बोला बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीजन, माय आईज आर ऑन आर्सेनल टीम। आई वांट टू सी हाउ दे गो एंड दे आर गोइंग एक्सेप्शनली वेल। 3 मैच 9 पॉइंट, बूम।